हेलो दोस्तों, राम राम सभी भाई और बहनों के साथ। आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज करते हैं क्लास को कंटिन्यू। कल हमने पढ़ा था वन संपदा के बारे में, ठीक है, जिसमें काफी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हमने पढ़ ली है। और चलो पढ़ते हैं अब आगे। ठीक है, जो हमने कल पढ़ लिया था उसको एक बार फास्टली रिवाइज कर लेते हैं। काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने पढ़े थे कल, ठीक है। तो एक बार रिवाइज करवा देता हूँ बिल्कुल आसान वे में, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, ठीक है। वन संपदा, ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि वन संपदा, ठीक है, कौन सी सूची में, तो आप बोलोगे सर समवर्ती सूची में, सीधा सीधा याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद वन संरक्षण योजना प्रथम जो जिला था वो था जोधपुर, ठीक है। डेट याद रख लेना 1910 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1910 हो जाएगा। रियासत की बात करते तो रियासत में सबसे पहले हो जाएगा जोधपुर, फिर कोटा, फिर जयपुर, ठीक है। तो देखो इसमें याद रख लेना सन 1921, 24 और 23, ठीक है। तो जोधपुर में 1921, कोटा में 24 और जयपुर में 31, ठीक है। और जिला हो जाएगा जोधपुर, ठीक है, जिले में 1910, ठीक है। बढ़ते हैं अब आगे। शिकार पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला जिला कौन सा हो जाएगा? टोंक हो जाएगा। शिकार पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला जिला जो हो जाएगा वो टोंक हो जाएगा। और वन अधिनियम बनाने वाली जो रियासत थी, ठीक है, वन अधिनियम जो बनाने वाली जो रियासत थी वो अलवर थी। क्या? वन अधिनियम जो बनाने वाली रियासत थी वो अलवर थी। याद रखना, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वन अधिनियम बनाने वाली जो रियासत थी वो अलवर थी। 1935 याद रख लेना। और 1901 टोंक याद रखना, शिकार एक्ट, ठीक है। चलो आ जाओ। राष्ट्रीय वन नीति, ठीक है, 1951 और 1900, देखो ये अधिनियम 1951 में बना था और 1953 में ये लागू हुआ था। जो अभी वर्तमान में नवीन वन अधिनियम बना था वो 4 मार्च 2014, 4 मार्च 2014, ठीक है। पहली वन जनगणना हुई थी 1987 के अंदर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, सैटेलाइट प्रणाली द्वारा वन जनगणना 2017 में, 2017। तो इंपॉर्टेंट लगा लेना, प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन रहने वाला, ठीक है। अब बात करते हैं प्रथम राष्ट्रीय वन नीति। प्रथम राष्ट्रीय वन नीति कब लागू हुई थी? तो याद रखना 12 मई 1952 को लागू हुई थी प्रथम वन नीति। और उसके अनुसार कितने प्रतिशत वन थे? तो याद रखना 33% वन थे। सेकंड 88 में लगी थी, ठीक है, सेकंड 88 में लगी थी। और राजस्थान में वन और पर्यावरण नीति, वन और पर्यावरण नीति, वन और पर्यावरण नीति 18 फरवरी 2010, ठीक है, 18 फरवरी 2010 याद रखना, ठीक है। 18 फरवरी 2010, जिसके अंदर वनों का जो लक्ष्य रखा गया था वो 20% रखा गया था। कितना परसेंट? तो आप बोलोगे सर 20%, ठीक है। राजस्थान में वन विभाग की जो स्थापना थी वो कब हुई थी? तो 1949-50 के अंदर हुई थी। और इसके अकॉर्डिंग जो वन थे वो कितने प्रतिशत? तो याद रखना 13%। कितने प्रतिशत? 13%। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, याद रखना, ठीक है। कितने प्रतिशत? तो आप बोलोगे सर 13%, ठीक है, 13% याद रखना। चलो बढ़ते हैं साथियों अब आगे, ठीक है। राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो आपको याद रखना है कि जो राजस्थान का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.60% है। और जो प्रति व्यक्ति वनावरण है और वृक्षारोपण है, ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, तो इसको याद रखना। जो प्रति व्यक्ति वनावरण और वृक्षारोपण है, ठीक है, प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन है। तो 25,387 हो जाएगा, 25,387 हो जाएगा, याद रखना, रट लेना, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आरक्षित वन की, तो वो हो जाएगा 37.05 हो जाएगा, ठीक है। इसमें पूर्ण प्रतिबंध होगा, ठीक है। तो याद रखना इसके अंदर आ जाएगा राष्ट्रीय उद्यान प्लस अभ्यारण्य हो जाएंगे आरक्षित वन के अंदर, ठीक है। और इसमें जो वन आएंगे वो देखो, इसका जो विस्तार होगा वो हो जाएगा उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और अलवर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और अलवर, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं रक्षित वन, जो राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं, 56.55% पर इनका विस्तार है। और राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं मरग वन प्लस आरकेटीसी के अंदर आ जाएंगे। और 12 करौली उदयपुर में ये पाए जाते हैं, ठीक है। अविकर्तित वन, ठीक है, 6.40% पे, याद रखना बीकानेर, गंगानगर और जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर, ठीक है। नोट्सों की में हमने बात कर ही ली थी कि अगर किसी भाई और बहन को नोट्सों की नीड है, ठीक है, ये अपने फोन नंबर है और फोन पे नंबर भी, ये मात्र 51 रुपये मैंने प्राइस रखी थी, ठीक है, ठीक है। और देखो ज्यादा मैंने इसलिए नहीं रखी कि सभी भाई और बहनों तक ये चीजें पहुंच सके, ठीक है। नोट्स आपको गागर में सागर भरने वाले मिलेंगे, एक भी चीज मैंने छोड़ी नहीं है, सारा मैटर ऐड कर दिया है, ठीक है।
राजस्थान में जो वनों की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो याद रखना 15वां स्थान है। ठीक है, वन आवरण कितना है, 16,455, 16,455। और जो राजस्थान का कितना परसेंट है, तो याद रखना 4.87, 4.87% है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं राजस्थान में जो सर्वाधिक वन और शुष्क वन, ठीक है, किसके पाए जाते हैं, तो याद रखना धोकड़ा के वन। ठीक है, धोकड़ा के वन पाए जाते हैं, धोकड़ा के वन पाए जाते हैं। और वन मंडल याद रखना 38 है, और वन्य जीव मंडल है 16। ठीक है, वन मंडल है 38। कितने वन मंडल, तो याद रखना वन मंडल 38 है साथियों, और वन्य जीव मंडल है 16। ठीक है, वनावरण वृक्षारोपण में हमने बात कर ली थी कि 25,387, मतलब 25,387 है। और जो राजस्थान कितना उसका परसेंट है, तो याद रखना 7.42% है। ठीक है, कार्बन स्टॉक याद रखना 110.77 है, 110.77 है जो राजस्थान। ठीक है, देश का कितना परसेंट है, 1.54% है, 1.54% है। ये आपको याद रखना। अत्यधिक सघन वन याद रखना अलवर और उदयपुर में। ठीक है, अलवर और उदयपुर के अंदर। ठीक है, वैसे दोस्तों 6 जिले हैं जिसके अंदर अत्यधिक सघन वन है। जैसे देखो, पहला अलवर हो जाएगा, दूसरा जयपुर हो जाएगा। ठीक है, अलवर, जयपुर, जैसलमेर, हनुमानगढ़, बूंदी और बीकानेर। ये आपको याद रखना। मध्यम सघन वन याद रखना जो राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं, उदयपुर और चूरू, उदयपुर और चूरू याद रखना, उदयपुर और चूरू। ठीक है, और ये हो जाएगा अलवर और जयपुर। ठीक है, अत्यधिक सघन वन अलवर और जयपुर। और ये 6 जिले याद रखना, अलवर जयपुर तो है ही, जैसलमेर, हनुमानगढ़, बूंदी और बीकानेर उसमें याद रखना। मध्यम सघन वन की बात करते हैं, मध्यम सघन वन उदयपुर में सर्वाधिक हो जाएंगे, न्यूनतम चूरू में हो जाएंगे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अब आगे। नेक्स्ट, चैंपियन एंड सेट वन। चैंपियन एंड सेट वन दो प्रकार के होंगे। ठीक है, इसमें देखो, आपको देखो कॉमनली ये याद रखना कि उष्ण कटिबंधीय दोनों में है, लेकिन ये आपको याद रखना है कि शुष्क पर्णपाती, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन और उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन और उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। ठीक, याद रखना, इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन और कांटेदार वन। ठीक है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया, और ये जो चीजें हैं ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें रहने वाली। जैसे राजस्थान में सर्वाधिक वन कहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है, प्रतिशत में कहाँ पाए जाते हैं, दोनों आपको याद रखना है। राजस्थान में जो सर्वाधिक वन है साथियों याद रखना, उदयपुर, बारां, करौली और चित्तौड़गढ़ में पाए जाते हैं। ठीक है, और अब बात करते हैं, देखो सबसे पहले बात करते हैं वर्दी की। ठीक है, सर्वाधिक वर्दी कौन कौन से जिले में हुई थी और कमी किन किन जिलों में थी। ठीक है, आरएस प्री में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान में सर्वाधिक कमी किन किन जिलों में हुई है। ठीक है, जो वर्दी याद रखना, तो वर्दी, अजमेर, पाली और बीकानेर। ठीक है, वर्दी की बात करता हूँ तो अजमेर, ठीक है, पाली और बीकानेर हो जाएगा। और कमी की बात करता हूँ तो जालोर, करौली और सिरोही हो जाएगा। ठीक है, अजमेर, पाली, बीकानेर, जालोर, करौली, सिरोही। उसके बाद बात करता हूँ मैं आगे। ठीक है, राजस्थान में जो सर्वाधिक वन है वो कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, सर्वाधिक वन हो जाएंगे उदयपुर में। ठीक है, फिर उसके बाद 12 उदयपुर, 12 करौली, चित्तौड़गढ़। ठीक है, प्रतिशत में बात करते हैं तो प्रतिशत में सर्वप्रथम प्रतापगढ़ आ जाएगा, उसके बाद उदयपुर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद करौली, फिर चित्तौड़गढ़, सॉरी 12 और फिर सिरोही हो जाएगा। ठीक है, तो ये सर्वाधिक वन। और प्रतिशत में भी आपको याद रखना, उदयपुर, 12, करौली, चित्तौड़गढ़। ठीक है, और देखो प्रतिशत लग गया तो प्रतापगढ़ पहले आ जाएगा। ठीक है, क्यों क्रम भी पूछ लिया जाता है। राजस्थान में न्यूनतम वन। ठीक है, राजस्थान में न्यूनतम वन याद रखना, चू है नाजो। ठीक है, ट्रिक है, चू है नाजो मतलब चूरू, हनुमानगढ़, नागौर, जोधपुर। ठीक है, चूरू, हनुमानगढ़, नागौर, जोधपुर, चूरू, हनुमानगढ़, नागौर, जोधपुर याद रखना, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टिकोण से साथियों, चूरू, हनुमानगढ़, नागौर, जोधपुर। ठीक है, प्रतिशत में बात करते हैं कि न्यूनतम 1% कहाँ पाया जाए, तो चूरू, जोधपुर, नागौर, जैसलमेर, चूरू, जोधपुर, नागौर, जैसलमेर। ठीक है, और सर्वाधिक वन आवरण की बात करता हूँ तुम्हें, वन आवरण में याद रखना, देखो दोनों में उदयपुर हो जाएंगे। ठीक है, प्रतिशत में भी पहले उदयपुर और, ठीक है, और वन आवरण में उदयपुर। ठीक है, जिसमें प्रतिशत है उसमें प्रतापगढ़ पहले आ जाएगा, बस ये आपको याद रखना है, प्रतापगढ़ पहले आ जाएगा। ठीक है, और देखो वन आवरण की बात करें तो उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, 12, उदयपुर। ठीक है, उदयपुर के बाद अलवर आ जाएगा, उसके बाद प्रतापगढ़ आ जाएगा और 12 आ जाएगा। ठीक है, और इसकी बात करते हैं प्रतिशत में, तो उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, करौली। ठीक है, एक एक टर्म्स आपको रट लेनी है अच्छी तरीके से। ठीक है, ताकि कोई भी चीज बाहर ना जा पाए। अब बात करते हैं न्यूनतम वन आवरण की। ठीक है, तो न्यूनतम वन आवरण कहाँ पे हो जाएंगे, तो याद रखना चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर और गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, गंगानगर हो जाएगा। और चूरू, देखो प्रतिशत की बात करता हूँ तो जोधपुर, चूरू, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, चूरू, जैसलमेर, बीकानेर।
ठीक है, न्यूनतम अनावरण तो याद रखना चूरू, और प्रतिशत में बात करें तो जोधपुर हो जाएगा, प्रतिशत में बात करें तो जोधपुर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। जो भी टॉपिक पढ़ेंगे काफी विस्तार से पढ़ेंगे, और जितने भी प्रीवियस ईयर के आए क्वेश्चन है सब लगा ले रहे, सब बनेगा। ठीक है, चलो भाई, झाड़ी क्षेत्र, झाड़ी क्षेत्र की बात करता हूँ तो झाड़ी क्षेत्र सर्वाधिक याद रखना झाड़ी क्षेत्र। ठीक है, तो ये हो जाएगा पाली, करौली और जयपुर, पाली, करौली और जयपुर। ठीक है, न्यूनतम में हो जाएगा हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, न्यूनतम में हो जाएगा हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू। ठीक है, सर्वाधिक में पाली, करौली, जयपुर, पाली, करौली, जयपुर। ठीक है, न्यूनतम में हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू। ठीक है, चलो साथियों बढ़ते हैं अब आगे। इमारती लकड़ी, ठीक है, इमारती लकड़ी जो सर्वाधिक पाई जाती है, कहाँ पाई जाती? देखो, इमारती लकड़ी, इमारती लकड़ी जो बनती है पाई नहीं जाती। ठीक है, इमारती लकड़ी जो बनती है वो सागवान से, सालर से, रोहिड़ा से और शीशम से, जलाने वाली लकड़ी। ठीक है, क्वेश्चन बनता है इनमें से, और अभी क्वेश्चन कैसे बनता है वो भी हम बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन और आए हुए क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन जो आपके सामने मैं लेकर आऊंगा। ठीक है, जलाने वाली लकड़ी धोखड़ा, केर, बबूल और खेजड़ी। ठीक है, चलो आ जाओ, और अब बात करते हैं वन संरक्षित अधिनियम स्वीकृत हुआ था। वन संरक्षित अधिनियम स्वीकृत कब हुआ था? 1980 में। ठीक है, 1980 में स्वीकृत हुआ। संयुक्त वन प्रबंधन संस्थान 1991, संयुक्त वन प्रबंधन संस्थान 1991, रट लेना इसको। ठीक है, और राजस्थान में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन निदेशालय 2019। ठीक है, तीनों को याद रखना, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। तो वन संरक्षित अधिनियम 1980, संयुक्त वन प्रबंधन संस्थान 1991 और पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन निदेशालय 2019। ठीक है, अब बढ़ते हैं साथियों आगे, कुछ पढ़ते हैं आज नया। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी? देखो, राजस्थान जलवायु परिवर्तन नीति शुरू की गई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म्स, राजस्थान जलवायु परिवर्तन नीति। ठीक है, तो याद रखना वो हो जाएगा 2023। ठीक है, क्या हो जाएगा? 2023। ठीक है, डेट याद रखना, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से। चलो आ जाओ, अब बात करते हैं आगे, हरित हाइड्रोजन नीति कब लागू हुई थी? जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें होगी वो मैं आपको करवा दूंगा, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, हरित हाइड्रोजन, हरित हाइड्रोजन नीति, हरित हाइड्रोजन नीति। ठीक है, हरित हाइड्रोजन नीति कब लागू हुई थी? तो याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 29 सितंबर 2023, 29 सितंबर 2023। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट और चीज तो याद रखना, राजस्थान में प्रथम, राजस्थान में प्रथम पारिस्थितिकी, ठीक है, राजस्थान में पारिस्थितिकी मित्र संभाग कौन सा है? ठीक है, कौन सा संभाग है? तो याद रखना वो हो जाएगा माउंट आबू। ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा लेना। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? माउंट आबू हो जाएगा, इंपॉर्टेंट लगा लेना चीजों। चलो भाई अब बात करते हैं, देखो जो, और ये क्वेश्चन आया हुआ था प्रीवियस ईयर में। ठीक है, कि टॉफिर, टॉफिर है, इसका संबंध किससे? संबंध किससे? ठीक है, तो याद रखना इसका जो संबंध है वो पौधे रोपण से। ठीक है, पौधे रोपण से। ठीक है, और बात करते हैं हरित राजस्थान योजना। हरित राजस्थान
हरित राजस्थान योजना। ठीक है, तो याद रखना इसका हो जाएगा 2009 और 10। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने पढ़ी है। चलो अब बात करते हैं आगे। चैनल अपने तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथ ही। ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म्स है तो आपको इस तरीके से इनको देख लेना है। चलो आ जाओ। चलो साथियों बढ़ते हैं अब आगे। चलो भाई, राजस्थान में देखो कौन से वन नहीं पाए जाते। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि राजस्थान में कौन से वन नहीं पाए जाते। वन नहीं पाए जाते। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। देखो राजस्थान में कौन से वन नहीं पाए जाते, तो एक एक की बात करेंगे। चलो आ जाओ, सबसे पहला हो जाएगा, देखो कोणधारी वन नहीं पाए जाते। ठीक है, कोणधारी वन नहीं पाए जाते। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे अल्पाइन वन नहीं पाए जाते। अल्पाइन वन। ठीक है, उसके बाद जवारीय वन। जवारीय वन। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे जवारी वन, और जवारी वन के बाद हो जाएगा सदाबहार वन। ठीक है, उसके बाद उष्ण कटिबंधीय तर पतझड़ी, ये क्वेश्चन आया हुआ है। उष्ण कटिबंधीय। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय तर वनस्पति। ठीक है, तो ये वनों को याद रख लेना है, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राजस्थान में कौन से वन नहीं पाए जाते। ठीक है, चलो भाई, राजस्थान में एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि राजस्थान में ये तो वन नहीं पाए जाते, राजस्थान में कौन से वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि कौन से वन नहीं पाए जाते, प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो कोणधारी वन नहीं पाए जाते, अल्पाइन वन नहीं पाए जाते, ज्वारी वन नहीं पाए जाते, सदाबहार नहीं पाए जाते, और याद रखना उष्ण कटिबंधीय तर पतझड़ी वन नहीं पाए जाते। ठीक है, चलो आ जाओ और बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है। ठीक है, एक तो देखो ये मिलान वाले कि लकड़ियों का महत्व। ठीक है, किस लकड़ी से क्या बनाया जाता है, तो देखो एक तो याद रखना इमारती लकड़ियां। इमारती लकड़ी, ये भी आपको याद रखना इमारती लकड़ी क्या बनाया जाता है। ठीक है, कोयला किससे बनाया जाता है। ठीक है, कोयला किससे बनाया जाता है, कत्था। कत्था किससे बनाया जाता है। ठीक है, बीड़ी। ठीक है, बीड़ी किससे बनाया जाता है, ढाक। और ये क्रम आपको याद रखना है, ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि ढाक के जो वन है वो कहाँ पाए जाते हैं, ढाक वन। ठीक है, सदाबहार वन। ठीक है, देखो सदाबहार की हमने बात की, ये देखो कुछ हिस्सों में पाया जाता है। ठीक है, अगर आपको आ जाए कि राजस्थान में कौन से वन नहीं पाए जाते, देखो सदाबहार वन ये पाए जाएंगे ओनली माउंट आबू सिरोही के अंदर। ठीक है, और हो जाएगा सालर वन। सालर वन। ठीक है, और हो जाएगा सागवान वन। सागवान वन। ठीक है, अब देखो इन मिलान में क्या गाया था कि देखो डाक के वन कहाँ पाए जाते हैं, सदाबहारी कहाँ पाए जाते हैं, सालर के वन कहाँ पाए जाते हैं, और सागवान के वन कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आया था कि किससे तैयार होते हैं। देखो इमारती लकड़ियाँ किससे तैयार होती है, तो ये आपको याद रखना है सागवान से। सागवान से। ठीक है, उसके बाद कोयला धोकड़ा से। कोयला धोकड़ा से। कत्या किससे तैयार होता है, तो याद रखना खेर वृक्ष की छाल से। फिर से बीड़ी तेंदुए के पत्ते से। ठीक है, डाक हो जाएगा चित्तौड़गढ़।
ढाक हो जाएगा चित्तौड़गढ़, ठीक है। सदाबहार हो जाएगा सिरोही, ठीक है। सालारौन हो जाएगा अलवर, और सागवान हो जाएगा बांसवाड़ा, ठीक है। प्रमुख चीजें याद रख लेना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाले, ठीक है। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिए, अब तक सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब जरूर कर ले साथ ही, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ लिया हमने, ठीक है। जो आज की जो शुरुआत थी वो थी राजस्थान जलवायु परिवर्तन नीति शुरू की गई थी, ठीक है। राजस्थान परिवर्तन जलवायु नीति शुरू की गई 2023 में, ठीक है। 2023 में, ये आपको याद रखना है, 2023, ठीक है। और जो राजस्थान हाइड्रोजन नीति, हरित राजस्थान हाइड्रोजन नीति, ये आपको याद रखना है। हरित राजस्थान जो हाइड्रोजन नीति है वो भी 23 के अंदर, ठीक है। जलवायु परिवर्तन जो नीति शुरू हुई थी वो 2023 में थी, और हरित हाइड्रोजन नीति वो भी 23 में शुरू हुई थी, 2023 में, ठीक है। 29 सितंबर, ये आपको याद रखना, ठीक है। 29 सितंबर डेट है जो आपको याद रखनी है, आपके एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट रहने वाली, ठीक है। 29 सितंबर, ठीक है। बढ़े अब आगे, तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। चलो भाई नेक्स्ट, राजस्थान में प्रथम पारिस्थितिक मित्र संभाग कौन सा है, तो याद रखना वो हो जाएगा माउंट आबू, ठीक है। माउंट आबू हो जाएगा। देखो टोफिर, टोफिर का संबंध किसे, पौधे रोपण से, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको इसको भी ध्यान में रख लेना। टोफिर का संबंध पौधे रोपण से, ठीक है। हरित राजस्थान योजना 2009 और 10 के बीच, 2009 और 10 के बीच, ठीक है। तो याद रखना 2009 और 10 के बीच इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको नोट करते चलने हैं साथियों। और अब बात करते हैं आगे, राजस्थान में कौन से वन नहीं पाए जाते, ठीक है, जिसकी जो उपलब्धता बिल्कुल ना के बराबर रहने वाली है, ठीक है। जैसे कोणधारी वन है, ठीक है। कोणधारी वन है, अल्पाइन वन है, ज्वारीय वन है, सदाबहार वन है, ठीक है। सदाबहार वन कहाँ पे पाए जाएंगे, राजस्थान में ओनली माउंट आबू सिरोही के अंदर, ठीक है। कुछ परसेंट उसका, और उष्ण कटिबंधीय तर पतझड़ी वन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं आगे, ठीक है। इमारती लकड़ी, ठीक है। इमारती जो लकड़ी है वो किससे तैयार होती है, तो याद रखना सागवान से। धोकड़ा कोयला, ठीक है। कत्था खेर हो जाएगा, धोकड़ा कोयला हो जाएगा, कत्था खेर हो जाएगा, बीड़ी तेंदु हो जाएगा, ठीक है। जो ढाक के जो वन है वो कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के अंदर सदाबहार वन सिरोही के अंदर, और सालर वन अलवर के अंदर, ठीक है। सागवान वन बांसवाड़ा में, ये आपको याद रखना, सालर वन अलवर और सागवान वन ये हो जाएगा बांसवाड़ा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से, ठीक है। अब बात करते हैं जलवायु के आधार पे वर्गीकरण, किसका, वनों का, ठीक है। जलवायु के आधार पे वर्गीकरण, और उसके बाद बात करेंगे वनस्पति के आधार पे, ठीक है। वन का टॉपिक वैसे आपको दो काफी लंबा है, लेकिन देखो जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली वो सारे में आपको कवर कराने वाला हूँ। आपको तो ध्यान से चीजें सुनते जाना है, ठीक है। इतना कुछ हमने कवर कर लिया है, चलो आगे। अब बात करते हैं जलवायु के आधार पे वर्गीकरण, कितने प्रकार के वन हो जाएंगे जलवायु के आधार पे, जलवायु के आधार पे, ठीक है। इनमें से क्वेश्चन बनते हैं जलवायु के आधार पे, ठीक है। जलवायु के आधार पे वर्गीकरण, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखने एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। तो बढ़े अब आगे, चलो भाई सबसे पहले बात करते हैं कितने प्रकार के हो जाएंगे, 5 प्रकार, ठीक है। एक एक का नंबर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शुष्क कांटेदार मरुस्थलीय वन, शुष्क कांटेदार मरुस्थलीय वन, शुष्क कांटेदार मरुस्थलीय वन, ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं, पता होगा आपको, राजस्थान में
सर्वाधिक। ठीक है, औसत वर्षा याद रखना। ठीक है, औसत वर्षा याद रखना। और क्या चीज़ें आपको याद रखनी है, और याद रखना झाड़ियाँ कौन कौन सी झाड़ियाँ हैं, कौन कौन से वृक्ष हैं, वृक्ष। ठीक है, झाड़ियाँ, ठीक है, पूछी जाती है। और घास। ठीक है, चलो भाई आ जाओ। ठीक है, जो औसत वर्षा है वो होगी 30 से कम। ठीक है, जो औसत वर्षा है 30 से कम। और जो वृक्ष पाए जाएंगे वो हो जाएंगे खेजड़ी, रोईड़ा और बबूल। खेजड़ी, रोईड़ा व बबूल। ठीक है, झाड़ियाँ याद रखना साथियों, झाड़ी हो जाएगा फोग। ठीक है, आंकड़ा, फोग, आंकड़ा, केर, लाना। ठीक है, और अरना। ठीक है, घास की बात करता हूँ तो सेवन और धावन हो जाएगा। ठीक है, सेवन और धामण हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, तो जलवायु के आधार पे वर्गीकरण पढ़ रहे हैं हम। तो वनों के जो वर्गीकरण है, तो हमने पढ़ लिया है शुष्क, कांटेदार, मरुस्थलीय वन। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, उष्ण कटिबंधीय, शुष्क पर्णपाती। उष्ण कटिबंधीय, शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है, चलो भाई आ जाओ। बढ़िया भाग्य। चलो भाई बात करते हैं, देखो कितने क्षेत्रफल में है, क्षेत्रफल। तो याद रखना साथियों, क्षेत्रफल में ये 23.38, 23.38। ठीक है, क्षेत्रफल में। वर्षा की बात करते हैं, जो वर्षा हो जाएगी वो 50 से 80 हो जाएगी, 50 से 80 सेमी। ठीक है, 50 से 80 सेमी हो जाएगी। ठीक है, वृक्ष की बात करता हूँ मैं, वृक्ष। ठीक है, वृक्ष की मैं बात करता हूँ, वृक्ष हो जाएगा बबूल, बबूल, खेजड़ी। ठीक है, रोएड़ा, रोएड़ा और पीपल। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, वृक्ष। ठीक है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये, तो ये आपको याद रखना है, कौन कौन से क्षेत्र, देखो कहाँ कहाँ इनका विस्तार है। तो अलवर हो जाएगा। ठीक है, विस्तार की बात कर रहा हूँ तो अलवर हो जाएगा। उसके बाद भरतपुर, भरतपुर। उसके बाद उदयपुर, उदयपुर। उसके बाद हो जाएगा अजमेर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहने वाले साथियों। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मिश्रित पर्णपाती वन। ठीक है, कौन से वन, तो आप बोलोगे सर मिश्रित पर्णपाती वन। चलो आ जाओ। ठीक है, थर्ड नंबर डाल लो, कौन से हो जाएंगे, मिश्रित, मिश्रित पर्णपाती, मिश्रित पर्णपाती पतझड़ वन। मिश्रित पर्णपाती पतझड़ वन। ठीक है, देखो राजस्थान के दक्षिणी व दक्षिणी पूर्व में। ठीक है, राजस्थान के दक्षिण व दक्षिणी पूर्व में ये पाए जाते हैं।
ठीक है, जिसमें कौन कौन से जिले आ जाएंगे, तो याद रखना कोटा, कोटा, बारा, बूंदी, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा झालावाड़, झालावाड़, ठीक है। जो इनमें अधिकता पाई जाती है, इनमें अधिकता, इनमें जो अधिकता पाई जाती है, कौन से वृक्ष की अधिकता पाई जाती है, तो ये भी आपको याद रखना है साथियों। तो वो हो जाएगा धूप की अधिकता पाई जाती है मिश्रित पर्णपाती में। और आपको पता होगा कि धूप के जो वन है वो कोयले के काम में आते हैं, ठीक है। कितना परसेंट है ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो 58.11%, ठीक है। वर्षा, वर्षा याद रखना साथियों 80 से 100 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट वन, जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, शुष्क सागवान वन, शुष्क सागवान वन, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। शुष्क सागवान वन में अधिकांश क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों, ठीक है। इसको याद रखना, इस इन्हें मानसूनी वन पत्ती व चौड़ी पत्ती वाले वन कहते हैं, ठीक है। तो इसको वन पत्ती और चौड़ी पत्ती वाले वन कहते हैं, ठीक है। इन्हें मानसूनी, इन्हें मानसूनी वन पत्ती, मानसूनी वन पत्ती व चौड़ी पत्ती वाले वन कहते हैं, चौड़ी पत्ती वन भी कहते हैं, ठीक है। याद रखना, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। सागवान के वन आपको पता ही होगा किस काम में आते हैं, तो याद रखना फर्नीचर बनाने के, फर्नीचर में उपयोग, ठीक है। किस में उपयोग, फर्नीचर में उपयोग। कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो याद रखना ये हो जाएगा 6.86%, 6.86%। औसत वर्षा, ठीक है, याद रखना 80 से 110 सेमी, ठीक है। कौन कौन से इसके अंदर वृक्ष पाए जाते हैं, तो याद रखना शुष्क सागवान वन में हो जाएंगे, ये तो सागवान हो ही जाएगा, बरगद, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आम, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा छाल, और उसके बाद हो जाएगा खेल, ठीक है। प्रमुख बातें आपको याद रखने, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको, ठीक है। और जो नेक्स्ट वन पढ़ेंगे उसको भी। उपोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक है। या इसको कह दो अर्ध उष्ण सदाबहार वन, अर्ध उष्ण सदाबहार, ठीक है। या इसको कह दो, ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है सदाहरित, सदाहरित और अर्धहरित, अर्धहरित, अर्ध सदाहरित वन भी यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। तो इनको याद रख लेना, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर में काफी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से सीधा सीधा, ठीक है, उपोष्ण वन से,
ठीक है, प्रीवियस ईयर में सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं, तो चीजें याद रखना। अब बात करते हैं, देखो कितने परसेंट पे है, तो याद रखना ये हो जाएगा 0.39%। ठीक है, कितने परसेंट पे? ठीक है, 39% पे। वर्षा याद रखना 125 से 150। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं, तो याद रखना सिरोही के आबू में, सिरोही के आबू में। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखने एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहने वाले साथी। ठीक है, एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, अच्छी तरीके से इनको रट लेना। ठीक है, चलो आ जाओ, बढ़ते हैं अब आगे। यहाँ तक चीज़ें आपकी कंप्लीट हो गई होगी। आज हमने देखो क्या क्या पढ़ लिया, उसका एक बार फास्टली रिवाइज कर देते हैं। और एक खास इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। ठीक है, रेट लेवल 1। ठीक है, रेट लेवल 1 में जिस भी भाई और बहन को साथियों नोट्स की नीड है, नोट्स इतने शानदार मिलेंगे आपको, गागर में सागर बनने वाले हैं। जेके का जो पोर्शन रहने वाला है 180 नंबर का, ठीक है, वो सारा कंप्लीट आपको मिलेगा। मात्र और मात्र मैंने 51 रुपये प्राइस रखी है, क्योंकि सारी चीजें सभी भाई और बहनों तक पहुंच जाए। ठीक है, और अधिक से अधिक उनको लाभ मिल सके। देखो पैसे कमाने कोई इतना पर्पस नहीं है, लेकिन दोस्तों बस मैं चाहता हूँ कि सारी चीजें आपको बिल्कुल जेन्युइन मिले। ठीक है, कंटेंट आपको अच्छा मिले और सस्ता मिले। ठीक है, प्रिंट निकलवा लेना साथियों, इतने शानदार हैंड रिटन नोट्स आप प्रिंट निकलवा के देख लेना सारे। ठीक है, और हर टॉपिक को पढ़ना अच्छी तरीके से। ठीक है, आपको किसी भी टॉपिक में कमी नहीं मिलेगी। ठीक है, मैंने प्राइस रखे 51 रुपये, फोन पे नंबर मैंने आपको बता दिया, इस पे स्क्रीनशॉट भेज देना, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं साथियों आगे। ये थी छोटी सी इंफॉर्मेशन। ठीक है, जो भी भाई इंटरेस्टेड है या बहन इंटरेस्टेड है तो ले सकता है। चलो भाई, जो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, ठीक है, एक बार फास्टली रिवाइज कर देते हैं, क्योंकि सारी चीजें जो हमने पढ़ी है इंपॉर्टेंट है अभी तक। ठीक है, राजस्थान में जो जलवायु परिवर्तन नीति 2023, ठीक है, हरित हाइड्रोजन नीति 29 सितंबर 2023, 29 सितंबर 2023। ठीक है, राजस्थान में प्रथम परिस्थिति मित्र संभाग हो जाएगा माउंट आबू। ठीक है, टोफिर का जो संबंध है वो पौधे रोपण से। ठीक है, पौधे रोपण से। हरित जो राजस्थान योजना है वो 2009, 10 याद रखना, 2009 10 याद रखना। राजस्थान में कौन से वन नहीं पाए जाते? ठीक है, मतलब जिनका अंश ना के बराबर रहने वाला है। कोणधारी वन नहीं पाए जाते, अल्पाइन वन नहीं पाए जाते, ज्वारी वन नहीं पाए जाते, सदाबहार वन नहीं पाए जाते। ठीक है, तो याद रखना सदाबहार वन थोड़े से पाए जाते हैं, वो भी दक्षिणी भाग के अंदर। ठीक है, तो ना के बराबर जो वन रहने वाले वो है उष्ण कटिबंधीय तर वन नहीं पाए जाते। चलो, प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो इमारती लकड़ी का प्रयोग होता है सागवान। ठीक है, जो सागवान के जो वृक्ष हैं उनके जो प्रयोग है वो इमारती लकड़ी में होता है। दोकड़ा के जो है कोयला बनाने में, खेर के कत्ते बनाने में, और तेंदु बेड़े बनाने में। ठीक है, जो ढाक के जो वन है वो कहाँ पाए जाते हैं, तो याद रखना ढाक के जो वन है वो चित्तौड़गढ़ में पाए जाते हैं। सदाबहार वन हो जाएंगे वो माउंट आबू में पाए जाएंगे। सालर वन अलवर के अंदर, सागवान वन बांसवाड़ा। ठीक है, याद रखना ढाक चित्तौड़गढ़, सदाबहार वन माउंट आबू सिर हो ही जाएगा, सालर वन अलवर, और सागवान वन बांसवाड़ा हो जाएगा। जलवायु के आधार पे, ठीक है, जो वर्गीकरण हुआ है वन का वो हो जाएगा 5 प्रकार से। ठीक है, शुष्क कांटेदार वन। ठीक है, शुष्क कांटेदार वन बोल दो या शुष्क कांटेदार मरुस्थलीय वन बोल दो, जो राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं। औसत वर्षा 30 से कम। ठीक है, वृक्ष कौन से हो जाएंगे, तो याद रखना खेजड़ी, रोइडा और बबूल। खेजड़ी, रोइडा और बबूल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलो भाई, बात करते हैं। झाड़ी हो जाएंगे फोक, आगड़ा, खेर, लाना, अरना। फोक, आगड़ा, खेर, लाना, अरना। और घास हो जाएगी सेवण और धामड़। ठीक है, शुष्क कटेदार मरुस्थलीय वन। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है, 23.38 भाग पे ये पाए जाएंगे, और 50 से 80 इसमें वर्षा होती है सेंटीमीटर से। और इसमें जो वृक्ष पाए जाएंगे बबूल, खेजड़ी, रोइडा और पीपल। बबूल, खेजड़ी, रोइडा और पीपल। ठीक है, याद रखना एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहने वाले। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे, देखो इनका जो विस्तार है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती का वो अलवर, भरतपुर, उदयपुर और अजमेर में है। ठीक है, अब बात करते हैं मिश्रित पर्णपाती वन, जो राजस्थान के दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी भाग में पाया जाता है। कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ में। इसकी जो अधिकता है वो धोक। ठीक है, इसमें किसकी अधिकता पाई जाती है, धोक की अधिकता। ठीक है, जो धोक है वो कोयला के लिए स्थित है। ठीक है, 58.11% में ये पाए जाते हैं, और 80 से 100 सेंटीमीटर इसमें वर्षा होती है। चलो भाई आ जाओ,
शुष्क सागवान वन, ठीक है, शुष्क सागवान वन, तो याद रखना शुष्क सागवान वन को मानसूनी वन पत्ती व चौड़ी पत्ती वाले वन भी कहा जाता है, चौड़ी पत्ती वाले वन भी कहा जाता है, ठीक है। किसके प्रयोग में, देखो फर्नीचर बनाने के ये उपयोग में लिया जाता है सागवान वन, राजस्थान के जो दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं, ठीक है। चलो भाई बात करते हैं अब आगे, कहाँ पाए जाते हैं, तो दक्षिणी भाग में, दक्षिणी भाग में, ठीक है, बांसवाड़ा साइड में। तो 6.86 हो जाएगा कुरुक्षेत्र पर, ठीक है। औसत वर्षा 80 से 110 हो जाएगा। सागवान, सागवान बरगद आम छाल खेर, सागवान बरगद आम छाल खेर, ये आपको याद रखना है। उपोष्ण कटिबंधीय इंपॉर्टेंट वन है ये, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। एक तो देखो सागवान वन, और ये आपको याद रखना है सागवान वन और शुष्क सागवान वन, दोनों को याद रख लेना। इनमें से सीधा सीधा वनों में से अगर कोई क्वेश्चन अधिकांश बनता है जो शुष्क सागवान वन और उपोष्ण कटिबंधीय वन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, परसेंट याद रखना है, 0.39% पे ये पाया जाता है, ठीक है। 0.39% पे ये पाया जाता है। वर्षा कितनी होती है, 125 से 150 सेमी, 125 से 150 सेंटीमीटर इसमें हो जाती है। उपोष्ण कटिबंधीय वन बोल दो, अर्ध उष्ण बोल दो, ठीक है, अर्ध उष्ण बोल दो, सदाबहार सदाहरित बोल दो, और अर्ध सदाहरित बोल दो, ठीक है। तो ये याद रखना, सिरोही के माउंट आबू में ये पाए जाते हैं, सिरोही के माउंट आबू में ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में। अभी तक दोस्तों टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, अगले जो क्लास होगी उसमें मैं कोशिश करूंगा कि ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए और इससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो सारे आपसे बने, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, आपको एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहने वाला है, सारा आपको कंटेंट याद रख लेना, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अब आगे, ठीक है। जो कंटेंट हमने पढ़ लिया है इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो और आपके जो भी क्वेरी है वो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पर नहीं तो भाई जरूर सपोर्ट कीजिए, अभी तक सब्सक्राइब किया है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है।